एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 65वां सर्ग। सह्याद्री पर्वत का, वहां स्थित अत्रि ऋषि के आश्रम का तथा महर्षि अत्रि के आश्रम में स्थित विलास और भास नाम के दो तपस्वियों के जन्म, कर्म और शोक का वर्णन। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कमल नयन श्री रामचंद्र जी, पुत्र आदि मेरे है, यह देह आदि मैं हूँ इत्यादि अभिमान का परित्याग कर शास्त्र आदि से संस्कृत मन से ही संकल्पात्मक चित्त का छेदन कर यदि आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जाए तो चित्र में लिखित सूर्य के समान जगत रूपी दुख का कभी भी अस्त नहीं होता। प्रत्युत महान समुद्र की नाई असीम संसार रूपी विपत्ति अनंतता को प्राप्त करती ही रहती है। जल के तरंगों की क्रीड़ाओं की हेतु मेघों से और तज्जनित नील अंधकारों से शाम तथा दुख कारण संसार रूपी वर्षा ऋतु बार बार आती रहती है। इसी विषय में सह्याद्री के शिखर पर रहने वाले भास और विलास नाम के दो विशुद्धात्मा मित्रों के संवाद रूपी इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। अपनी ऊंचाई से आकाश का अतिक्रमण कर लेने वाला उपत्य का भाग से यानी तराई या पर्वत के पास की भूमि से पृथ्वी का अतिक्रमण कर लेने वाला और भूमि के भीतर प्रविष्ट मूल भाग से पाताल का अतिक्रमण कर लेने वाला तीनों लोकों में विजयी एक पर्वत है। उसका नाम है सह्य। उसमें भांति भांति के असंख्य फूल है, असंख्य निर्मल झरने बह रहे हैं। गुह्यकों यानी देव विशेषों द्वारा वहां की धन संपत्तियों की चारों ओर से रक्षा की गई है। वहां के रत्नों की दीप्तियों से मनुष्यों की दृष्टि चकाचौंध हो जाती है। मोतियों के समूह से भरे तथा मानसिक आदि रत्नों की दीप्तियों से प्रकाशित हो रही दीवारों से युक्त सुवर्णमय नितंब देश से वह गंड स्थल से ऐरावत की नाई बड़ा भला लगता है। उस पर्वत पर कहीं अनेक तरह के पुष्पों के समूह मिलकर प्रवाहित हो रहे हैं। कहीं हरिताल, गौरिक आदि धातुएं भरी पड़ी हैं, कहीं विकसित कमलों से सुशोभित सरोवर है, कहीं रत्नों से युक्त शिलाएं हैं। उस पर्वत पर किसी स्थान में झरनों की गुनगुनाहट हो रही है, कहीं वायु प्रवेश से बांसों के मधुर शब्द हो रहे हैं, कई गुहाओं से निकला वायु सनसनाहट कर रहा है, कहीं भ्रमरों का मंजुल घुम घुम शब्द हो रहा है। उसके शिखर पर अप्सराएं कहीं गान गा रही हैं। उसके वन प्रदेश में मृग और पक्षियों के सुंदर शब्द हो रहे हैं। उसके ऊपरी प्रदेश में मत्तों की नाई मेघ गरज रहे हैं और आकाश प्रदेश में पक्षियों के शब्द हो रहे हैं। उस पर्वत की गुहाएं विद्याधरों से आश्रित हैं, जिनमें भंवरों के मधुर गीत हो रहे हैं। ऐसे कमलों का वह आगर है। उसके नीचे देश में किरात अपना निराला गीत गा रहे हैं। वनों के वृक्षों में पक्षियों का मधुर कलनाद हो रहा है। सारे संसार का मानो यह दूसरा घर है, क्योंकि उस पर्वत का ऊपरी हिस्सा देवों से भरा है, नीचे का हिस्सा मनुष्यों से भरा है और पृथ्वी के भीतर का हिस्सा नागों से भरा है। उसकी छोटी छोटी कंदराओं में सिद्ध लोग रहते हैं। भीतरी भागों में अनेक निधियां गड़ी हैं। चंदन वृक्षों में सर्प रहते हैं और शिखरों की चोटियों पर सिंह रहते हैं। उस पर्वत का शरीर नीचे गिरे हुए पुष्प रूपी अभ्रों से आच्छादित, तत्क्षण गिरे हुए पुष्पों का अंतरिक्षस्थ धूलि रूप अभ्र से धूलिमय, गिर रहे पुष्पों के झंझावात रूपी भ्रम से भ्रांत हृदय तथा पुष्पों के वृक्षों से धवल वर्ण है। वह अनेक तरह की धातुओं की धूलि रूपी अभ्रों से कपिल वर्ष और रत्नों की शिलाओं के ऊपर अवस्थित मंदार वृक्ष के ऊपर आरूढ़ सिद्ध स्त्रियों की नाई मनोहर नगर की अंगनाओं का चारों ओर से आश्रय स्थान है। उपपर्वत में जिन्होंने मेघ रूपी नील वस्त्रों का परिधान किया है और मूक रत्नों को धारण करने से अत्यंत शोभित हो रही है, ऐसी सुवर्णमयी शिला रूपी सुंदरियां शिखर रूपी पुरुषों का आलिंगन करने के कारण अभिसारिकाएं बनी हुई हैं।
उस पर्वत में उत्तर किनारे के शिखर पर जहाँ फलों से लदे विनम्र वृक्ष है, रत्नमयी अनेक बावड़ियां से जल के झरने बह रहे हैं और जो आम्र वृक्ष की शाखाओं के द्वारा ऊपर की ओर विस्तारित फूलों के गुच्छों से तंतुर यानी ऊंचे दांतों से युक्त होकर स्थित है, तथा जिसकी दिशाओं के तटों में विकसित कोलक, पुन्नाग यानी श्वेत कमल और नील कमल विद्यमान है, जिस पर सूर्य लताओं के विस्तार से ढक जाता है, जो रत्नों के दीप्ति समूहों से अत्यंत प्रकाशित हो रहा है, बह रहे जम्बू रसों से पूर्ण है और स्वर्ग स्थान की नाई अत्यंत आनंद देने वाला है। महान सिद्धों का आश्रम हरने वाला, ब्रह्मलोक के सदृश स्वर्ग की नाई रमणीय, शिवजी के नगर की उपमा वाला अत्यंत सुंदर महामुनि अत्रि का आश्रम है। उस बड़े विस्तीर्ण आश्रम में आकाश मार्ग में रहने वाले बृहस्पति और शुक्र की नाई, शास्त्रों को जानने वाले विद्वान तपस्वी, जिनके नाम भी बृहस्पति और शुक्र थे, रहते थे। किसी समय की बात है, वहां पर एक ही आश्रम में रहने वाले उन दोनों तपस्वियों के विशुद्ध स्वरूप वाले 2 पुत्र ऐसे उत्पन्न हुए जैसे कि तालाब में 2 कमलों के पौधों में फूलों की प्रकृति कलियां उत्पन्न होती हैं। उनके नाम थे विलास और भास। पिताओं के स्थान में ही वे दोनों क्रमशः लता और वृक्ष के दीर्घ पल्लवों की नाई बढ़ने लगे। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे, परस्पर प्यार करते थे और मित्र थे। जैसे तिलों में तेल और पुष्पों में सुगंध एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, वैसे ही वे दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। जैसे पुत्र के लिए मिले हुए अनुरक्त पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं होते, वैसे ही वे दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। उन दोनों के मन समान होने के कारण ऐसा मालूम पड़ता था कि एक ही मन ने मानो 2 भागों में बंटकर 2 स्वरूप धारण कर लिए हैं। अत्यंत मनोहर शरीर वाले वे दोनों बालक कमल में 2 भंवरों की नाई एक दूसरे से मुदित होकर मुनियों से विराजित उसका सुंदर आश्रम में उसी प्रकार प्रेम युक्त होकर निवास करते थे। अल्पकाल में ही बाल्यावस्था का अतिक्रमण कर नवीन प्रिय उन दोनों ने उदय को प्राप्त सूर्य और चंद्रमा के समान युवावस्था प्राप्त की। तदनंतर जैसे अपने खोते से उड़कर 2 पक्षी अन्यत्र चले जाए, वैसे ही वृद्धावस्था से पीड़ित उन दोनों के वे दोनों पिता शरीर को छोड़ परलोक चले गए। पिताओं के मर जाने पर पानी से निकाले गए कमल की भांति वे दोनों चेहरे से दीन, शरीर से संतप्त और उत्साह से रहित हो गए। हे राम जी, उक्त बालकों ने अपने पिताओं की दाह आदि क्रिया कर अत्यंत विलाप किया, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी लौकिक स्थिति का उल्लंघन करने में असमर्थ होते हैं। श्री राम जी तदनंतर और्ध्वदेहिक क्रिया कर व्यथाग्रस्त उन दोनों ने शोक से निकली करुणापूर्ण दीन वाणी से अत्यंत विलाप किया। उनकी समस्त सचेष्टाएं निकल गई। वे मरे नहीं, पर विलाप के कारण एकाएक अशून्य हृदय हो गए, यानी मूर्छित हो गए, और उस समय चित्र में लिखित मनुष्यों की नाई उनकी स्थिति हुई। 65वां सर्ग समाप्त।